हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दिया बंसल और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर बढ़िया होंगे। एक्चुअली मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आ रहा है यार, मैंने देखा घर में लोग डॉगी रखते हैं। चलो कोई ना, जिनके घर में जगह है, गांव में बड़े बड़े लोग हैं वो डॉगी रखते हैं, उनके पास नौकर चाकर होते हैं संभालने के लिए। नौकर भी ना हो तो बहुत जगह होती है, वहाँ चल जाता है। मगर शहरों में छोटे छोटे प्लाट हैं, लोगों के छोटे छोटे घर हैं, उनमें भी डॉगी रखते हैं। डॉगी क्या है, घर के दरवाजे के अंदर डॉगी बांध लेंगे, वहाँ पे बदबू आती रहेगी गंदी वाली, उनके घर में पैर रखने का दिल नहीं करता, इतनी गंदगी होती है डॉगियों से। क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं दे सकते डॉगियों को जो होनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी स्मेल अलग होती है। खाने के टाइम टाइम वो लार गिराते हैं, ऊपर से भाई डॉगी की तो गंदगी गंदगी होती है। आप उसको बाहर भी घूमने जाता है, पैर गंदे होते हैं, पता नहीं कैसी कैसी जगह पैर पड़ते हैं, और आते के साथ वो घर में बांध देते हो खींच के। तो ना मुझे लगे वो इतनी फैसिलिटी दे पाते हैं, जैसे डॉगियों को इंजेक्शन लगते हैं, डॉगियों की क्लीनिंग होती है, डॉगियों का शैम्पू अलग आता है, डॉगियों का खाना अलग होता है। मगर घर में डॉगी रखेंगे, चाहे उनके घर में खुद के खाने के लाने पड़े हैं, मगर नहीं, डॉगी रखेंगे। कुछ ऐसे घर हैं जो, ये मुझे उनकी बातें ये कुछ खास अच्छी नहीं लगती हैं। कई घर ऐसे भी हैं जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं और उनके तो उन्हें खाना बड़ा भारी दिखता है, इतने की इसकी दवाई आती हैं, इसके लिए दूध चाहिए, इसके लिए रोज़ ये चीज़ चाहिए, और इसका बहुत खर्चा है। जिसके जिसकी सब कुछ माया है। वो कहते हैं ना, एक फिल्म में दिखाया था, अगर जिसकी वजह से जड़ है जो मेन, और उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, वो शाखाएं को मेन जड़ बोझ लगने लगती है। वो उस शाखा का जो मेन जड़ है उसका वजन उठाने में असफल हो जाएंगे। मगर डॉगी हो गया, कुछ लोग और पेट भी पालते हैं, कोई बिल्ली पालता है, और ज़्यादातर यही दो पेट पाले जाते हैं। तोते चिड़िया का तो मुझे नहीं पता, गंदगी तो वो भी फैलाते हैं, मगर डॉगी और बिल्ली ये ज़्यादा पालते हैं लोग। तो भाई इनसे अच्छा है आप अपने बड़े बूढ़े इनकी कर लो, जिनका खाना भी आपके लिए भारी होता है। मैं अपने घर की हिस्ट्री बताती हूँ आपको। हमारे एक रिलेटिव हैं जिन्होंने डॉगी रखा हुआ था। डॉगी रखा और उनकी मम्मी रह रही थी अपने मम्मी के घर, क्योंकि इसका बहुत खर्चा है, जगह नहीं है सरोज, छोटा घर है, कहाँ रखूँगी। तू एक डॉगी को रख सकती है, डॉगी का खर्चा उठा सकती है। इसकी 1200 रुपये की जैकेट आती है, इसके लिए रोज़ 1 किलो दूध चाहिए, इसके लिए अंडे चाहिए, इसके बिस्किट अलग आते हैं। बोलती है इसका तो बहुत खर्चा है, इसका तो महीने का 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है। और एक अपनी माँ को नहीं रख सकती है। तो भैया मैं तो ये कहूँगी, मुझे लगे डॉगी के साथ रह कर तुम लोग खुद डॉगी बन गए हो, जो तुम्हें समझ में नहीं आता कि इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क है। डॉगी तुम पैसों से खरीद के लाए हो, उस डॉगी का ख्याल रख रहे हो, उसे नहला रहे हो, धुला रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो। और जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, इतने बड़े किया है, जिसने अपना बेटा तक तुम्हें सौंप दिया, उसकी तुम्हें जिम्मेदारी ज़्यादा लगती है, जिसके बेटे की कमाई पे तुम मज़े कर रहे हो। चलो यार कोई नहीं, डॉगी पालने का शौक़ होता है, बहुत शौक़ होता है लोगों को, लोग पालते भी हैं, तो पालो, नो प्रॉब्लम। मगर उनके लिए एक अलग जगह रखो। आप ऐसे नहीं इसको दरवाजे पे बांध देते हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को काट भी लेगा। नहीं काट रहा तो घुसते के साथ जो वो गंदी वाली स्मेल आती है ना, वो तो किसी को ना सूंघनी पड़े। उसको पीछे के बैक डोर पे रखो, जहाँ से आपकी एंट्री बंद है, आप किसी को मत एंट्री दो उधर से, उधर रखो। उसका जो भी बिस्तर है या आपको रखने की जगह है उसको साइड रखो, उसके बर्तन साइड रखो, उसे दरवाजे पे बांध देंगे। वहाँ भी जिनके दरवाजे पे डॉगी रहता, भाई देख लेना, एक गंदी वाली स्मेल है। जो छोटे छोटे घरों में लोग डॉगी रखते हैं, बड़े इनका तो मुझे पता नहीं है, बड़े इनका तो अलग ही होता है यार। वहाँ भी देखो, जहाँ एनिमल्स पलते हैं वहाँ अलग ही बदबू होती है। गाय भैंसें रहती हैं हमारे गांव में, मगर खुले में रहती हैं, उनके वहाँ से भी स्मेल आती है। गाय भैंसों का हम दूध पीते हैं, उनसे हमें इनकम होती है। डॉगियों से बहुत लोग कमाते हैं, तो डॉगियों का भाई ऐसे रखो
मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको डॉगियों से कोई बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ एक शौक के तौर पे रखते हैं। कई कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनके एक ही कमरे का घर है, वो डॉगी रख रहे हैं। अब देख लो, उसी कमरे में तो उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, उसी कमरे में वो हैं, और उसी कमरे में डॉगी रह रहा है, उसी में वो किचन में से लाके खा पका रहे हैं, डॉगी वहीं पे लार गिरा रहा है, उनको खाते हुए देख रहा है, वहीं डॉगी सूसू कर दे रहा है। कई बार ऐसा खाना खा रहे डॉगी ने पॉटी कर दी है, उसको सुंघाएंगे। भाई मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कहानी। तुम्हारा घर छोटा है, तुम रिश्तेदारों के लिए मना कर देते हो, घर छोटा है, कहाँ रहोगे, अभी क्या करोगे आके, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, मतलब 50 बहाने लगा देंगे। मगर वही घर तुम्हारे डॉगियों के लिए छोटा नहीं है। अपने पूर्ति हो ना हो, डॉगी के लिए तुम जरूर करोगे। उसे तो बिस्किट भी खिलाने, जो उसकी पेटिग्री वगैरह आती है। हम घर में पूजा पाठ करते हैं, मगर जो डॉगी रखते हैं वो उसके लिए नॉन वेज ला के खिलाते हैं, चाहे उसको अंडे ही खिलाएं। हम घर में नहीं लाते हैं, वहीं से ला के डॉगी को खिला देते हैं। डॉगी तुम्हारा बड़ा बाप लग रहा है जिसको तुम अंडे और चिकन खिला रहे हो। मैं ये वीडियो बनाने के लिए ऊपर आई हूँ, और ऊपर ना ये पीली ड्रेस पे बहुत सारे भुनगे आके मुझ पे चिपक गए हैं। कई तो मेरे काट भी रहे हैं। आप लोग भी ये कहोगे कि यहाँ चारों तरफ से शोर शराबा आ रहा है जहाँ वीडियो बना रहे हो, मगर नहीं, आज मेरा मन हुआ कि मैं टेरेस पे बैठ के ही वीडियो बनाऊँगी। तो जी, मेरी यही सलाह थी, और इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी, आपसे लेंगी विदा। मुलाकात होगी अगले किसी ऐसे टॉपिक पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गुजरों वाली जय राम जी की।